मित्रों, जिस कलियुग में हम जी रहे हैं उसमें 100 साल से ज्यादा जीना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। पुरानी पीढ़ियों को छोड़ दे तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में 100 बसंत देख पाते हैं, और इनमें से कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वो तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि मन से और दूसरों का भला करने वाले लोग काफी लोगों की तुलना मृत्यु को जल्दी प्राप्त होते हैं? आज के इस पोस्ट में हम मिलकर इसी प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। यह भगवान ही जानते हैं कि किस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, और अच्छे लोगों को इस संसार से जल्दी बुलाने के पीछे यूं तो कई वजह हैं, जिनमें से सबसे पहली वजह को समझने के लिए आपको जन्म का रहस्य समझना होगा। आप तो जानते ही हैं कि व्यक्ति इस मृत्युलोक में जो भी कर्म करता है उसका हिसाब उसे मृत्यु के बाद ऊपर यमराज को देना पड़ता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है, ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्युलोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्युलोक में नहीं रहना चाहिए तब वो उसे बुला लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके किए की सजा उतनी ही दी जाएगी जितना नियम के अनुरूप हो, और दंड विधान की जिम्मेदारी संभालने वाले शनि देव की कृपा से तो स्वयं भोलेनाथ भी नहीं बच सके। फिर हम इंसानों की तो क्या ही बिसात है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि अच्छे लोग कम उम्र में ही वो सारी चीजें हासिल कर लेते हैं जिनके लिए उन्हें धरती पर भेजा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्युलोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके के बाद मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। दोस्तों, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने पर होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे वह कर्म पूर्ण हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो भगवान हमें इस शरीर को छोड़कर मृत्यु के बाद आगे की यात्रा पर बढ़ा देते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। तो ऐसे में दोस्तों, वो लोग जो पुण्य आत्माएं होते हैं, जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं,
जब दोस्तों उनके कर्मों का समय निर्धारित हो जाता है तो उन्हें इस संसार को छोड़कर अपनी आगे की यात्रा को पूरा करना होता है। धन्यवाद।